हेलो फ्रेंड्स, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत विशेष विशेषण का टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो पहले हम थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद 55 प्रश्न जो PYQ हैं अर्थात यूपी पुलिस और यूपी दरोगा में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं परिभाषा। तो किसकी परिभाषा? विशेषण की। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो पेपर में प्रश्न आता है कि विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। अच्छा, इसमें विशेषण में क्या चीज होती है? एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। दो चीजें होती हैं। क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। ध्यान रखना इन चीजों को। एक चीज और होती है, क्या? एक होता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हम देखने जा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है उदाहरण में, वह समुद्र अत्यंत गहरा है। तो इसमें वह क्या हो गया? ये तो सर्वनाम हो गया। उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद में ये गहरा क्या हो गया? यह गहरा तो हो गया विशेषण, लेकिन एक शब्द देख रहे हो बीच में अत्यंत, यह क्या है? यह प्रविशेषण है। यह जो गहरा है इस गहरा की विशेषता बता रहा है। यानी कहने का मतलब यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, अत्यंत नाम का शब्द। तो यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। इसी तरह से रमेश बड़ा भोला है, तो इसमें भोला नाम का शब्द ये तो विशेषण है, लेकिन बड़ा नाम का शब्द है ये प्रविशेषण है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं। शीला बहुत सुंदर है। इसमें सुंदर नाम का शब्द तो विशेषण है, लेकिन इसमें बहुत शब्द यूज हुआ है, यह प्रविशेषण है। इस तरह से प्रविशेषण को हम देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भेद आप देख सकते हो, गुणवाचक विशेषण। यह सबसे बड़ा समूह है। गुणवाचक जो विशेषण है चारों भेदों में सबसे बड़ा समूह है, लेकिन इस लाइन से कोई लेना देना नहीं। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन आ जाता है गुणवाचक में। जैसे काल, तो काल वाचक जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। वाचक विशेषण में कई एक भेद हो जाते हैं। देखो, कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, रंगवाचक, दशावाचक, और नीचे लिखा हुआ है गुणवाचक। इस तरह से देखते हैं किस में क्या है। जैसे कालवाचक गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? नया, कहते हैं ना ये पलंग नया है, पुराना, यह पुस्तक पुरानी है। इस तरह से ताजा, भूत, वर्तमान, आगामी, कल, परसों, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो कालवाचक में आ जाते हैं। अच्छा, अब स्थानवाचक विशेषण देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, क्षेत्रीय, इलाहाबादी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो स्थानवाचक में आते हैं। आगे देखते हैं आकार बोधक में। तो आकार में जैसे गोल आकार, नुकीला आकार, सुडौल आकार, आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, इस तरह के जो होते हैं वो आकार बोधक में होते हैं, गुणवाचक विशेषण के ही अंदर। उसके बाद में एक होता है रंग बोधक। क्या होता है? रंग बोधक। अब रंग बोधक में कौन होता है? जैसे कि लाल, पीला, नीला, धुंधला, चमकीला, सफेद, काला, इस तरह के बहुत सारे हो जाते हैं जो रंग बोधक होते हैं। अब दशाबोधक देखते हैं। इसी गुणवाचक में ही दशाबोधक भी होते हैं। जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, ये दशाबोधक हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा समूह होता है गुणवाचक का, जिसमें गुण और दोष आते हैं। जैसे भला, बुरा, सच्चा, झूठा, क्रूर, कंजूस, महान, इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो गुण को दर्शाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं आता है संख्यावाचक विशेषण। मैंने बताए थे विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसमें दूसरा है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में क्या होता है? जैसे संख्यावाचक में भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा नीचे आप देख सकते हो ये होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले निश्चित संख्यावाचक जो होता है उसके अंदर 5 उपभेद होते हैं। खैर यहां से प्रश्न नहीं आता इसमें कितने हैं, लेकिन देखते हैं कौन कौन से हैं। अब जो निश्चित संख्यावाचक है इसे देखते हैं। इसमें होता है गणनावाचक, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से 4, 10, 20, 50,
ये पूर्ण संख्या बोधक है, इसका ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 10 20 50 100 1000, ये पूर्ण संख्या बोधक यानी कि ये पॉइंट में नहीं है, पूर्ण है। लेकिन पीछे देखते हैं ये क्या लिखा, आधा, सवा, पौना, ढाई, डेढ़, 50, 50.5, 25.5, इस तरह शब्द आएंगे, ये अपूर्ण बोधक होते हैं, अपूर्ण संख्या बोधक होते हैं, इसका ध्यान रखना। तो संख्या बोधक में, इस गणना बोधक में कितने पार्ट होते हैं भाई? गणना बोधक में 2 होते हैं, एक पूर्ण संख्या बोधक होता है, एक अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण में 1 2 3 और अपूर्ण में आधा, सवा, पौना, ढाई, इस तरह से करके। अब आगे देखते हैं क्रमवाचक। अब क्रमवाचक में कौन, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 100वां, 500वां, इस तरह से जो होते हैं क्रमवाचक, ये क्रमवाचक में आ जाते हैं। एक टाइप और होता है, उसे बोलते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्ति माने होता है रिपीटेशन। तो इसमें कौन आता है? इसमें आएगा दुगुना, तिगुना, 100 गुना, एकहरा, दोहरा, 25 गुना, इस तरह से शब्द होते हैं। एक होता है समुदायवाचक। तो समुदायवाचक में होता है जैसे दोनों, समुदाय यानी ग्रुप का बोध करा रहा है, दोनों, तीनों, पांचों, सातों, 10, इस तरह से करके होता है। और एक होता है प्रत्येक बोधक। क्या होता है? प्रत्येक बोधक। इसमें क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? जैसे कि हर एक, प्रत्येक, प्रति, एक एक, हर व्यक्ति, हर आदमी, इस तरह से करके आता है प्रत्येक बोधक में। निश्चित संख्या बोधक। अब देखते हैं अनिश्चित संख्या बोधक। तो इसमें क्या आ जाएगा? कई, अनेक, सब, बहुत, कुछ। जहां गिनती करना निश्चित ना हो, यानी कि हम गिनती ना कर पाए, वहां अनिश्चित संख्या बोधक होता है। जैसे कि कई, अनेक, सब कुछ, इस तरह से होता है। अब देखते हैं आगे लिखा हुआ है तीसरा टाइप, परिमाण बोधक। परिमाण माने होता है नापना तौलना। जैसे कि नाप तौल हेतु, इन वस्तुओं का प्रयोग, जिन वस्तुओं को नाप तौल सकते हैं उनको हम परिमाण बाधक बोलते हैं। परिमाण बोधक, जिनको हम परिमाण निकाल सकते हैं, नाप तौल सकते हैं। जैसे इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। अब निश्चित परिमाण बोधक में कौन होता है? जैसे 2 लीटर दूध, 10,000, 10 हाथ, जैसे लिखा हुआ 10 हाथ जगह आगे लिखा हुआ है 4 गज मलमल। इस तरह से 2 लीटर दूध, 50 किलो गेहूं, 10 कुंटल अनाज, 20 किलो चावल, 2 लीटर पानी। इस तरह जिन वस्तुओं को हम नाप तौल सकते हैं और जिनकी संख्या निश्चित हो उन्हें निश्चितवाचक में बोलते हैं। जिनकी संख्या निश्चित नहीं हो उन्हें अनिश्चय बोधक बोलते हैं। जैसे थोड़ा पानी, अरे पानी को नाप तो सकते हैं लेकिन अब थोड़ा पानी तो बताया नहीं ना कितने लीटर पानी चाहिए उसे, इसलिए अनिश्चय बोधक है। जैसे बहुत चीनी, सारा तेल, कम घी, इस तरह के शब्द इसमें आ जाएंगे। अब पहचान के लिए क्या है? इनके साथ हमेशा इकाई, यूनिट लगा होगा। अब इकाई माने क्या होता है? इकाई माने किलो, कुंटल, इस तरह से लगा होता है, ऐसे पहचान सकते हैं। नहीं तो आप सीधा सीधा देख लो, जिन शब्दों को नाप तौल सके उन्हें क्या बोलते हैं? परिमाण बोधक। आगे देखते हैं जैसे 10 मीटर, 10 किलो, इस तरह से करके होता है। अब देखते हैं अगला, सर्वनाम का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब इसे देखते हैं, जब संज्ञा के साथ और संज्ञा के आगे आए। क्या आए? जब संज्ञा के साथ और संज्ञा के आगे आए, क्या आए? विशेषण आए। इसका भी ध्यान रखना, इसमें लिखा नहीं है मैंने। जब कोई विशेषण संज्ञा के साथ हो और संज्ञा के ठीक आगे हो, उदाहरण के लिए यह घर मेरा है, वह लड़का है, कौन व्यक्ति दौड़ रहा है, इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं, तो इसमें यह क्या है? सर्वनाम है ये। और इसमें घर क्या है? घर ये संज्ञा है, तो संज्ञा के ठीक पहले यह नाम का शब्द आया। लड़का संज्ञा है, लड़का के ठीक पहले वह आया। इसी तरह से व्यक्ति संज्ञा है, व्यक्ति के ठीक सामने कौन आया। अब इनको देखो, जो आगे लिखे हुए हैं, यह, और वह और कौन, ये क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के ठीक पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण यही 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं नोट। वह खाना खाता है, वे दौड़ रहे हैं, वह बहुत महान है। इनमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब कह सकते हैं इनमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है, इसका ध्यान रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ खाना नाम का जो शब्द है ये संज्ञा नहीं है और इसके ठीक सामने वह लगा हुआ है, वह सर्वनाम होता है। अब इसी तरह से दौड़, दौड़ क्रिया है, इसके ठीक सामने आगे क्या है? सर्वनाम है। अब बहुत, बहुत ये भी संज्ञा नहीं है, इसके ठीक सामने वह है, तो ये भी। तो ये तीनों क्या हैं?
इनमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें खाना और दौड़ और बहुत ये क्या है, ये संज्ञाएं नहीं हैं। यदि ये संज्ञाएं होती और इनके आगे ये विशेषण लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाते, सर्वनामिक विशेषण हो जाते। अब आगे चलते हैं, देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मौलिक विशेषण, जैसे यह वह कोई। एक होता है यौगिक विशेषण, जैसे जैसा, इतना, उतना, कैसा, ये शब्द इसमें आते हैं। अब इसे देखते हैं, जैसे जैसा लिखा हुआ है, जो शब्द होता है एक, जो शब्द से बना हुआ है जैसा। इसी तरह से यह शब्द से बना हुआ है इतना, वह शब्द से बना हुआ है उतना, कौन शब्द से बना हुआ कैसा। तो ये क्या हो गई, यौगिक विशेषण हो गए। अब एक प्रश्न पेपर में और पूछा जाता है, वो प्रश्न ये है कि विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आपको बता दें विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तरमा अवस्था। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? ये मूल अवस्था जो होती है, ठीक है, जैसे कि लघु, उच्च, सुंदर और प्रिय। अब उत्तरावस्था में क्या है, इसमें देखो उत्तरा, बीच में क्या बना हुआ रा, इसमें उत्तमा, इसमें बीच में क्या बना हुआ है माँ, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो उत्तरावस्था और उत्तरमा अवस्था, तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि ये लघु लिखा हुआ है तो उत्तरावस्था में पीछे तर जुड़ जाएगा और उत्तरमा अवस्था में तम जुड़ जाएगा। जैसे कि लघु का हो जाएगा लघुतर और लघु का हो जाएगा लघुतम। तो ध्यान रख सकते हैं, इसमें तम जुड़ जाता है और यहाँ तर जुड़ जाता है। अब तम कहीं जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो लघु माने हुआ छोटा, अब लघुतर माने हुआ बहुत ज्यादा छोटा और लघुतम माने हुआ सबसे ज्यादा छोटा, इसका ध्यान रखना। आगे देखते हैं, उच्च लिखा हुआ है, उच्च माने होता है ऊंचा और उच्चतर माने होता है बहुत ऊंचा और उच्चतम, यहाँ तम जुड़ गया पीछे, तम का मतलब होता है सबसे ऊंचा, इसका ध्यान रखना। इसी तरह से तर जुड़, सुंदर, सो सुंदरतर और सुंदरतम, यहाँ तर जुड़ा, यहाँ क्या जुड़ा, तम जुड़ा, इसी तरह से चलता है ये। जैसे प्रिय तो प्रियतर और प्रियतम। अब देखते हैं प्रश्नों को, पहले इन चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ विशेष्य और इधर लिखा हुआ विशेषण, तो जितने भी लिखे हुए हैं प्रारंभ में विशेष्य हैं और दूसरी टाइप क्या है, विशेषण हैं। इसी तरह से मैंने लगभग 80 से 90 लिए हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको केवल दिखा दूंगा, वीडियो रोक के आप इनको लिख लेना, नोट कर लेना और याद कर लेना। तो मैं पहले थोड़ा समझा दूं ये है क्या। जैसे अग्नि शब्द से आग्नेय बनता है, अधिकार शब्द से आधिकारिक बनता है, अंक शब्द से अंकित बनता है, अंश शब्द से आंशिक बनता है और अर्थ शब्द से आर्थिक बनता है, अध्यात्म से आध्यात्मिक, अनुभव से अनुभवी। इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो अब देख लीजिए, मैं वीडियो को रोक देता हूं। आगे देखते हैं, इन्हें भी याद कर लेना और आगे देखते हैं। इसलिए आप इन्हें याद कर लेना, इतने लिखे हुए हैं 100 तक। जो मैंने अभी सूची दिखाई, यहां से प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में, इसका ध्यान रखना। अब चलते हैं प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण का युग्म गलत है। इस लिखा हुआ विष से विषैला बनेगा, पिता से पैतृक बनेगा, उन्नति से उन्नत बनेगा, नियम से नियमित बनता है, नियमी नहीं बनता है, ये गलत है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, लिखा हुआ है विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। तो मैंने बताई थी अभी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर व अवस्था और उत्तर मां अवस्था, इस तरह से होती हैं। अब देखते हैं आगे, जैसे इसमें लिखा है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ इलाहाबादी किस प्रकार का विशेषण है। तो इलाहाबादी देखते हैं किस प्रकार का विशेषण है, बिल्कुल गलत। गुणवाचक विशेषण बिल्कुल गलत, सर्वनामिक विशेषण बिल्कुल गलत। ये हो जाएगा स्थानवाचक विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण का ही पार्ट है, तो स्थानवाचक विशेषण होगा क्योंकि इलाहाबाद एक स्थान है ना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा विशेष विशेषण का मिलान गलत है। जैसे स्वर्ण से स्वर्णिम बिल्कुल सही, अर्थ से आर्थिक,
दिन से दैनिक, आग से, अग्नि से आग्नेय बनता है। क्या बनता है? आग्नेय, आग नहीं बनेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है आपका, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, इसमें सिंदूरी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें लाल क्या है, ये तो विशेषण है, लेकिन लाल शब्द विशेषण की विशेषता बताने वाला ये सिंदूरी शब्द प्रविशेषण की कंडीशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्रविशेषण में। अब आगे देखते हैं, चौथा शब्द में कौन सा विशेषण का भेद है? तो चौथा, तो आपको पता है चौथा में कौन सा होगा? ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके, आवृत्तिवाचक में ऐसा आता, चौथा नहीं आएगा, इसमें 5 गुना ऐसे शब्द आएंगे। गणनावाचक में जैसे कि 1, 2, 5 ऐसे आएंगे। क्रमवाचक, बिल्कुल क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है। अब समुदायवाचक में क्या होगा? 4, 5, दोनों, तीनों, इस तरह से होता है। अब आगे देखते हैं, इस तरह से जो हम समझा रहे हैं, इनसे विशेषण का आपका कॉन्सेप्ट और बूस्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब ऋषि शब्द किस विशेषण से बना है? जो मैंने सूची दी थी उसी को याद कर लेना। तो उसमें आर्ष नाम का शब्द होता है, ये होता है ऋषि का विशेषण। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? जैसे आगरा, बिल्कुल गलत। जैसे लिखना, बिल्कुल गलत। कुछ, बिल्कुल गलत। ये चमकीला, ये चमक शब्द से बना हुआ है। अब आगे देखते हैं, 2 किलो घी में 2 किलो किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको पता है ये निश्चित परिमाण बोधक है, क्योंकि जिन संख्या चीजों को नापा तोला जा सकता है परिमाण बोधक बोलते हैं, और 2 किलो है तो निश्चित हुआ। विशेष और विशेषण का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो विशेष उपासना, उपास्य, लोक, लौकिक, वन, वन्य, नियम, नियमी, नियमित होता है। इसका ऑप्शन डी गलत है, नियमित होगा, नियमित। आगे देखते हैं, राम बहुत बुद्धिमान बालक है, इसमें राम बालक, इसमें बालक क्या है? तो इसे देखते हैं, राम बहुत बुद्धिमान बालक है, तो बालक क्या है? इसे ध्यान से देखा जाए तो बुद्धिमान नाम का शब्द है, ये विशेषण है, और बहुत यह प्रविशेषण है। लेकिन बालक क्या है? यह बालक विशेष से आ जाएगा। क्या होगा? विशेष से है। अब आगे देखते हैं, सवा और पौने किस प्रकार के विशेषण हैं? तो सवा और पौने जो होते हैं अपूर्ण संख्यावाचक होते हैं। आगे देखते हैं, स्त्री का विशेषण क्या होगा? स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। आगे देखते हैं, इनमें से शुद्ध अशुद्ध विशेषण युग्म कौन सा है? सुख से सुखी सही, प्यास से प्यासा, प्रेम से प्रेमी, फल से फलहार नहीं बनता है, ये गलत है। आगे देखते हैं, एकहरा वदन में एकहरा क्या है? अब एकहरा जो होता है किस में आ जाएगा? क्रमवाचक में आ जाएगा, क्योंकि एकहरा, दोहरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। अब आवृत्तिवाचक में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, गणनावाचक में 1, 2, 3, 5, 100, इस तरह से होते हैं। अब देखते हैं, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? अब पशु का क्या होगा? पार्श्विक। तो पशु का क्या होता है? पार्श्विक। आगे देखते हैं, सूची को याद कर लेना, वहीं से मिल जाएंगे ये सारे प्रश्न। यह घोड़ा काला है, यह काला विशेषण की कौन सी स्थिति है? तो यह घोड़ा काला है, तो काला क्या होगा? काला तो विशेषण होता है। टाइप और होते हैं, जिसमें एक होता है विशेष से विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। इसे भी अपने नोट्स में टाइप कर लें, क्योंकि ये यूपीएसआई 2021 में प्रश्न यहाँ से भी आया था। तो इसमें क्या होगा? यदि जैसे कि ये घोड़ा नाम का जो शब्द है, इसके ठीक पीछे विशेषण आया हुआ है, तो इस प्रकार के विशेषण को बोलते हैं विधेय विशेषण। यदि संज्ञा के पीछे जो विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण बोलते हैं, और संज्ञा के ठीक आगे जो यह नाम का विशेषण आया है इसे सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, और इसे विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि यह घोड़ा जो है विशेष है और इसी की विशेषता बता रहा है यह है, तो इसे विशेष विशेषण कहा जाएगा। लेकिन इसमें काला नाम का पूछा गया तो उसमें आ जाएगा विधेय विशेषण। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, हजारों लोग में विशेषण का भेद है, तो हजारों लोगों में अनिश्चित संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ केवल 1000 लिखा होता, केवल 1000, तो निश्चितवाचक में चला जाता, लेकिन अनिश्चितवाचक में क्यों गया? क्योंकि हजारों लिखा है इसलिए। अब आगे देखते हैं, दोनों किस प्रकार का विशेषण है? मैंने आपको बताया था दोनों, तीनों, पांचों, 10, 20 ये समुदायवाचक में आते हैं।
अब आवृत्तिवाचक में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, गणनावाचक में 1 2 3 4 5 10, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आई होप वीडियो बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। चलिए देखते हैं, नीली साड़ी में नीली विशेषण है। अब नीली कैसा विशेषण है? तो नीला ये गुणवाचक विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण होगा नहीं, क्योंकि नीला शब्द सर्वनाम है नहीं। परिमाणवाचक, अरे नापा तोला तो नहीं जा सकता है, इसलिए संख्यावाचक। अब नीला कोई संख्या थोड़ी है, ये गुणवाचक में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अत्यंत शब्द में विशेषण की कौन सी श्रेणी है? तो अत्यंत शब्द जो होता है इसमें विशेषण की प्रविशेषण श्रेणी है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। आगे देखते हैं, वह बहुत मोटा है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो आपको पता है मोटा नाम का शब्द ये तो विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे मोटा का विशेषण, जो मोटा विशेषण है उसकी विशेषता बहुत नाम का शब्द बता रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे। तो इसमें प्रविशेषण कौन है? बहुत। अब आगे देखते हैं, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर विशेषण बना है? तो इसमें एक नाम का प्रत्यय लगा हुआ है। अब उपसर्ग प्रत्ययों पर बहुत जल्दी वीडियो आएगी। काला घोड़ा दौड़ रहा है में काला क्या है? आपको पता होना चाहिए। इसमें घोड़ा जो है इसके ठीक सामने, ठीक आगे काला शब्द आया हुआ है, तो संज्ञा के ठीक सामने आगे यदि विशेषण आ जाए, संज्ञा के आगे विशेषण आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे विशेष से विशेषण बोलते हैं, ध्यान रखना। और संज्ञा के ठीक आगे सर्वनाम आ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, इसका भी ध्यान रखना। अब ये काला नाम का शब्द है, ये सर्वनाम नहीं है। अगर सर्वनाम होता तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाता, ध्यान रखना इसका। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक जो होता है यह विभाग बोधक विशेषण है। विभाग क्या होता है? विभाग माने बहुत सारे पार्ट, यानी कि सेक्शन, इस तरह से करके। यह देखो यूपी त्रिपल 2016 में आया है। आगे देखते हैं, मीठा आम में मीठा विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो मीठा जो होता है ये गुणवाचक होता है। कौन सा होता है? गुणवाचक, ध्यान रखना। परिमाणवाचक में नाप तौल वाली वस्तुएं, संख्यावाचक में संख्या, सार्वनामिक में सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ क्या है? गुणवाचक, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज यहाँ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, तेज इसमें क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण, ध्यान रखना। तेज क्या है? विशेषण। लेकिन इसमें बहुत नाम का शब्द क्या है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं? तो क्या है? प्रविशेषण है। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, चौगुना किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? मैंने आपको बताया था चौगुना, 3 गुना, 5 गुना ये आवृत्तिवाचक होते हैं, जबकि गणना में 1 2 10 100 50, समुदाय में एक हो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, 20। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से करके होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको वीडियो में बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से शायद यूट्यूब के इतिहास में अभी तक कभी विशेषण की क्लास नहीं ली गई होगी, जहां एक एक ऑप्शन को कितनी बारीकी से समझाया जा रहा है। देखते हैं, सुंदर का उत्तरमा अवस्था कौन है? उत्तरमा, ध्यान रखना। उत्तरमा, अगर माँ यहाँ लगा हुआ है तो इसमें तम लगता है, लास्ट में क्या लगता है? तम, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगी? सुंदरतम। अच्छा, ऑप्शन डी देखते हैं, सबसे सुंदर। एक बात मैंने बताई थी आपको कि तम जहां लगता है, तम का अर्थ होता है सबसे ज्यादा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी। ये दोनों ऑप्शन इसमें हो जाएंगे, सुंदरतम और सबसे सुंदर, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, कोई शब्द जब संज्ञा, इसका अर्थ ये हुआ कोई शब्द जो है ये जब संज्ञा से ठीक पहले आए तो उसे क्या कहते हैं? जब या कोई क्या है? कोई ये सर्वनाम है, और सर्वनाम यदि संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत सुंदर। अब आगे देखते हैं,